प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह के दोस्तों स्वागत करता हूं एक और वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को मैं एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहा हूं जो कि एक इस्लाम व्यक्ति अपने धर्म को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह को किस प्रकार से ग्रहण किया। और प्रभु व्यक्ति बता रहा था, अपने टेस्टमेंट को बताते हुए उन्होंने कहा कि मैंने कुरान में जो जो गलतियाँ पाई, जो जो चीज़ें मैंने पढ़ी, उस तमाम चीज़ों को देखते हुए फिर मैंने मसीह को जाना, मसीह में क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या चीज़ नहीं होती हैं। उन तमाम चीज़ों को, दोनों में जो अंतर थे उसको मैं देखा, उसके हिसाब से मैंने मसीह को ग्रहण किया। तो क्या क्या चीज़ें उन्होंने बताई है आज की इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को पूरा से देखिएगा। परमेश्वर आपको बहुत सारा आशीष दे। चलिए वीडियो को देखते हैं। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करें। क्या कभी आपने सोचा है कि एक मुसलमान इस्लाम को छोड़कर मसीह को क्यों अपना लेता है? यह एक बड़ा ही गंभीर सवाल है जिसके बारे में आज हज़ारों लोग सोचते रहते हैं, क्योंकि देखने में ऐसा लगता है कि कुरान और बाइबल दोनों ही एक ही खुदा के बारे में बताते हैं। दोनों में ही जन्नत और जहन्नुम के बारे में बताया गया है। दोनों ही हमें सिखाते हैं कि खुदा कौन है और खुदा तक कैसे पहुंच सकते हैं। और तो और बाइबल और कुरान दोनों में ही यीशु मसीह के बारे में बताया गया है। चलिए कुरान से एक आयत दिखाता हूँ आपको, जहाँ पर मुसलमानों को बताया गया है कि उन्हें यहूदियों और ईसाइयों के साथ कैसे रहना चाहिए। सूरा 29 उसमें इस प्रकार लिखा है कि हम और तुम उस पर यकीन करते हैं जो खुदा की ओर से हम पर जाहिर किया गया। तुम और हम एक ही खुदा पर भरोसा रखते हैं, उसी खुदा पर ईमान रखते हैं और उसी के पीछे हम चलने वाले लोग हैं। कुरान के द्वारा सूरा 29 में इस प्रकार का दावा किया गया है कि मसीह लोग, यहूदी लोग और मुसलमान लोग तीनों ही एक ही खुदा की इबादत करते हैं। वो खुदा एक है, अलग अलग नहीं है। आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे बड़े ध्यान से सुनें, क्योंकि मैं आपको कुछ गंभीर बताने वाला हूँ। मेरा नाम रीस है। मैं अल्जीरिया से एक मुसलमान परिवार से बिलोंग करता हूँ और आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी से बताऊँगा कि मैंने कैसे अल्लाह को ढूंढते ढूंढते यीशु को पा लिया। मैं यीशु को नहीं ढूंढता था, अल्लाह को ढूंढ रहा था। मेरा जन्म अल्जीरिया के एक बड़े ही धार्मिक मुसलमान परिवार में हुआ था। मेरे दादा दिन में 5 बार दुआ करते थे, नमाज पढ़ते थे, दूसरों को दान भी देते थे और भले काम करने पर विश्वास रखते थे। मेरी जो दादी थी, मेरी दादी भी बड़ी ही धार्मिक थी। वो मुझे कुरान सिखाती थी, कुरान की आयतों को याद करना, कुरान को कैसे याद करना है, कुरान के बारे में दूसरों को कैसे बताना है। तो हमारा पूरा समय कुरान को सीखने में और सिखाने में लगता था और वो चाहते थे कि मैं भी इस बात को सीखूं। मेरा परिवार हर एक वो चीज़ करता था जो इस्लाम करने के लिए कहता है, और मेरे दादी दादा ने मुझे पढ़ना भी और कुरान के बारे में जानकारी भी काफ़ी दी। और उन्होंने कहा, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें खुद से कुरान पढ़नी है। कुछ समय बाद मेरे माँ बाप काम की तलाश में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चले गए और मैं भी उनके साथ ही था। तब अमेरिका में जाकर मेरी भूख खुदा के प्रति और भी ज़्यादा बढ़ गई। मैंने और भी ज़्यादा कुरान को पढ़ना चाहा और कुरान की सच्चाई को और भी ज़्यादा जानना चाहा, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं इस्लाम में मजबूत हो जाऊं। मेरे दादी दादा हर साल मक्का जाते थे हज करने के लिए। एक बार नहीं, हर साल वो वहाँ पर जाते थे अपनी धार्मिकता को दिखाने के लिए। धन्यवाद। मुझे कुरान का इतिहास पढ़ने में और कुरान का औरतों के बारे में, आदमियों के बारे में क्या कहना है, उनके अधिकार के बारे में, अल्लाह के अधिकार के बारे में, अल्लाह कैसे दुनिया में काम करता है। उदाहरण के तौर पर सूरा 18 आप देखिए और उसके 86 आयत में वहाँ पर लिखा है कि एक ट्रैवलर था जुल्क्वारिन एक्चुअली अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान के बारे में लिखा गया है। और वहाँ पर बताया गया है कि जो सिकंदर महान था उसे पता लग गया कि सूर्य यानी कि सूरज कहाँ पर अस्त होता है। लिटरली आपको और मुझे पता है कि दुनिया में कोई नहीं जानता उस स्थान को जहाँ पर सूर्य अस्त होता है, लेकिन कुरान का दावा है कि सिकंदर महान को पता लग गया था सूर्य कहाँ पर अस्त होता है। उससे भी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको एक और बताता हूँ कि अकॉर्डिंग टू कुरान के मुताबिक सिकंदर महान एक मुस्लिम था, जबकि हम सब जानते हैं कि वो प्रोफेट मोहम्मद से तकरीबन 1000 साल पहले इस पृथ्वी पर था और उसका इस्लाम से कोई भी लेना देना ही नहीं था, बल्कि वो तो एक यूनानी अन्य जाति था जिसका इस्लाम के बारे में कोई भी पता नहीं था और उस समय इस्लाम का नाम भी नहीं था। जब कुरान में महिलाओं के बारे में पढ़ना शुरू किया तो इंटरेस्टिंगली देखिए क्या मिलता है। योर वाइफ्स आर ए टिल्थ फॉर यू, सो गो इनटू योर टिल्थ व्हेन यू लाइक। ये इस्लाम में महिलाओं की पोजीशन है कि जो महिलाएं हैं वो सिर्फ सेक्स के लिए, सेक्स का ऑब्जेक्ट है और तुम जब चाहो, जहाँ चाहो तुम उनके साथ सेक्स कर सकते हो, दैट्स ऑल।
इसी चैप्टर 2 में आगे बताया गया है कि एक पुरुष के मुकाबले एक महिला की गवाही सिर्फ आधी मानी जाएगी, और वो ऐसा इसलिए है क्योंकि कुरान के मुताबिक औरतों के दिमाग में कुछ डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से उनकी गवाही सिर्फ आधी मानी जाएगी। तो आप देखिए, अल्लाह सिर्फ औरतों को सेक्स के लिए ही नहीं बना रहा, बल्कि उनके अंदर दिमाग की कमी भी बना रहा है, उन्हें स्टूपिड बनाया अल्लाह ने। देखिए, कुरान और बाइबल दोनों में दो बड़ी हस्तियाँ बताई गई हैं। कुरान में वो हैं प्रोफेट मोहम्मद, और बाइबल में वो हैं द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह। और दोनों की ही ज़िंदगियाँ उनके फॉलोवर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखती हैं, क्योंकि वो अपने इन महान हस्तियों को देखकर फॉलो करते हैं। उदाहरण के तौर पर प्रोफेट मोहम्मद के बारे में हमें सभी जानकारी कहाँ से मिलती है? कुरान से। और लॉर्ड जीसस क्राइस्ट के बारे में हमें सारी जानकारी कहाँ से मिलती है? ऑफ कोर्स बाइबल से। तो जो उन्होंने किया वही तो उनके फॉलोवर्स करेंगे, जो एग्जाम्पल उन्होंने दिए वही तो लोग मानेंगे। आइए दोनों की ज़िंदगी के बारे में एक बार देखते हैं, साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। कुरान में सूरा 8 में देखिए, अल्लाह प्रोफेट मोहम्मद को कहते हैं कि मैं उन लोगों को भयभीत कर दूंगा जो खुदा के नाम पर यकीन नहीं करते, भरोसा नहीं करते। और फिर आगे देखिए, वहाँ पे बड़े इंटरेस्टिंगली अल्लाह आगे क्या आदेश देते हैं। अल्लाह कहते हैं कि जो उस बात पर यकीन नहीं करते उनके सर को काट दिया जाए, उनकी उंगलियों को भी काट दिया जाए। ये अल्लाह बात कर रहे हैं और आदेश दे रहे हैं प्रोफेट मोहम्मद को। यहाँ पर चैप्टर 66 में देखिए कि अल्लाह प्रोफेट मोहम्मद को क्या आदेश दे रहे हैं। ओ प्रोफेट, स्ट्राइव हार्ड अगेंस्ट द अनबिलीवर्स एंड हिपोक्राइट्स। जो अविश्वासी हैं, जो गैर मुसलमान हैं, उनके ऊपर सख्ताई को अपना और उनके विरुद्ध में खड़ा हो जा। ये अल्लाह का आदेश था प्रोफेट मोहम्मद के लिए। तो अल्लाह सिर्फ मुसलमानों से मोहब्बत कर रहे हैं, जो गैर मुसलमान हैं उनके खिलाफ काफ़ी सख्त है, यहाँ तक कि उन्हें मारने के भी आदेश दे देते हैं। थैंक यू जीसस। सूरा अल-मैदा के अनुसार अल्लाह का दावा है कि जब तक तुम तोरा यानी कि मूसा के द्वारा लिखी गई 5 किताबें और गोस्पल यानी कि इंजिल सुसमाचारों को नहीं पढ़ते हो, तब तक तुम्हारे पास कोई स्टैंड नहीं है अपने खुद के खड़े होने के लिए। तो यहाँ पर कुरान एक अच्छी बात बताती है कि मुसलमानों के पास अपना कोई वजूद नहीं है बिना तोरा और इंजिल के। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें इंजिल की बातों पर यानी कि गोस्पल सुसमाचारों में हमें जाना है और वहाँ से यीशु मसीह के जीवन को भी देखना है कि आखिरकार उनकी ज़िंदगी प्रोफेट मोहम्मद की ज़िंदगी से कैसे बिल्कुल अलग थी। मैंने पढ़ना शुरू किया इंजिल से और मैं आया मत्ती के सुसमाचार में, उसके 5वें अध्याय पे। वहाँ पे लिखा था, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। तो यहाँ पर देखिए, कुरान का यही कहना था कि जो अल्लाह की बात पर यकीन नहीं करते उनको सर को भी उड़ा दो, उनकी उंगलियों तक को भी उड़ा दो। लेकिन यहाँ पर यीशु का वो संदेश नहीं है। आगे वो और कुछ कहते हैं, उन्होंने कहा, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखोगे तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करोगे तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो यहाँ पर जो यीशु सिखा रहे हैं और जो अल्लाह ने सिखाया वो बिल्कुल दिन और रात का उसमें फ़र्क है। एक कहता है कि अपने दुश्मनों को मार दो और दूसरा कहता है कि अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत रखो, और सिर्फ मोहब्बत ही ना रखो बल्कि उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखो। इनफैक्ट उनके लिए दुआ भी करो, क्योंकि तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान हो। और यहाँ पर यीशु मसीह बात कर रहे हैं एक कॉमन ग्रेस के बारे में। वो दिखा रहे हैं कि खुदा सबके ऊपर, चाहे वो धर्मी है या अधर्मी है, वो दोनों के ऊपर बारिश करता है। वो किसी के बीच में पार्शलिटी नहीं करता। एक कॉमन ग्रेस पूरी दुनिया के लिए खुदा ने दिया है। फिर वहाँ पर 47 आयत में वर्स 47 में वहाँ पर एक संदेश भी दिया गया है कि बी परफेक्ट एज योर हेवनली फादर इज़ परफेक्ट। सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी सिद्ध है। तो देखिए, यहाँ पर सिद्ध बनने के बारे में, जैसा खुदा है वैसा हमें बनना है। लेकिन क्या होगा जब खुदा ही आदेश दे कि मार दो, उंगलियां काट दो या फिर गले को उड़ा दो, तो फिर इंसान कैसा बनेगा? और आज वो ही फेस इस्लाम का वहाँ पर दिख रहा है। लेकिन यीशु ने प्यार का रास्ता, मोहब्बत का रास्ता, दुआ का रास्ता अपनाया और लोगों को वही प्यार का पैगाम दिया है।
बाइबल के खुदा का पैगाम है कि यदि किसी को स्वर्ग में जाना है, जन्नत में जाना है, तो उनको खुदा के समान बनना पड़ेगा और वो जो स्वर्ग का राज्य है पहले उन्हें अपनी ज़िंदगी में उस पर अमल करना पड़ेगा, तभी वो स्वर्ग के राज्य में जाएगा। लेकिन कुरान का जो दावा है जन्नत जाने का वो बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग कैसे है? क्योंकि कुरान बात करती है जिहाद के बारे में। जितना ज़्यादा तुम जिहाद करोगे अल्लाह के नाम पर, उतनी ही बड़ी तुम्हें जगह मिलेगी जन्नत में। तो आप देखिए, एक है सिखा रहा है अनुग्रह के बारे में कि दूसरों से मोहब्बत करनी है, और दूसरा सिखा रहा है दूसरों को ख़त्म करने के बारे में। जब इतना बड़ा फ़र्क मुझे बाइबल के खुदा और कुरान के खुदा के बारे में पता लगने लगा, तब मैंने और भी ज़्यादा रिसर्च करनी शुरू की, क्योंकि मैं सिर्फ सरफेस लेवल पर संतुष्ट नहीं होना चाहता था। मुझे यीशु की कुछ ऐसी बातें थी जो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। फॉर एग्ज़ाम्पल्स, उनकी पैराबल्स, जो वो दृष्टांतों में बातें करते थे, वो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। तो मैं बाइबल स्टडीज़ मैंने ज्वाइन की, मैं लोगों के साथ मिलने लगा, बातचीत करने लगा, और फिर मुझे 2 ऐसे मसीह व्यक्ति मिले जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर मेरे साथ समय बिताया। उन्होंने मुझे यीशु के बारे में, बाइबल के बारे में, और ख़ासकर जो पैराबल्स हैं, यीशु के द्वारा कहे हुए दृष्टांत हैं, उनको मुझे समझाना शुरू किया, ताकि मैं और भी ज़्यादा मसीह में बढ़ सकूं। और इस प्रकार मेरी जर्नी चलती रही। काफ़ी लंबा समय ये बाइबल की रिसर्च करने में, कुरान की रिसर्च करने में बिताने के बाद 12 दिसंबर 2010 को मैंने अपना जीवन यीशु के हाथों में सौंप दिया और यीशु को खुदा करके मान लिया। उसके बाद भी मैं पढ़ता रहा, बाइबल के बारे में सीखता रहा। मैंने बपतिस्मा के बारे में सीखा, तौबा करने के बारे में सीखा, यानी कि मन फिराव कैसे करते हैं और मन फिराव करना क्यों ज़रूरी है। और अपनी रिसर्च में मैंने पाया कि यीशु का क्रूस हर एक सवाल का जवाब है, क्योंकि सारे जवाब वहाँ पर जाकर ख़त्म हो जाते हैं। मैं सीख पाया कि इंसान कितना पापी है, और आज उसे किसी लड़ाई झगड़े की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसे खुदा के अनुग्रह की ज़रूरत है। वो चाहता है कि कैसे भी करके उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाए। और मैं रेगुलरली बाइबल स्टडी करता रहा, और इन दोनों मसीह भाइयों ने मेरी बहुत मदद की। फिर मैं बपतिस्मा के बारे में पढ़ने और सीखने लगा, और मुझे बताया गया है कि बपतिस्मा भी एक स्टेप है खुदा में पूरी रीति से चलने का। और मैं तुरंत जानता था, समझता था इस बात को कि अब मैं पूरी रीति से खुदा के साथ चलूँगा। मैंने बपतिस्मा लिया और मैं कलीसिया का भाग बन गया। उसके कुछ समय बाद मैं अपने घर पर गया, और मैंने अपने घर पर जाकर अपने नए ईमान के बारे में, जो मुझे यीशु मसीह में मिला था, अपने विश्वास के बारे में बताया। और आप जानते हैं कि एक मुसलमान परिवार में यदि कोई इस्लाम को छोड़ दे और किसी दूसरे मज़हब में चला जाए तो उसके साथ क्या होता है, और उसका एक कारण यही है क्योंकि अल्लाह ने ही ये आदेश दिए हैं। तो जब मैं परिवार में गया तो मैं आपको पूरी डिटेल्स तो नहीं बता सकता, क्योंकि मैं अपने माँ बाप का अभी भी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मुझे जान से मारने की धमकियाँ दी गई, मुझे घर से निकालने की बात की गई। कहा गया कि दोबारा यहाँ पर कभी नहीं आना, हमारा तुम्हारा अब कोई भी वास्ता नहीं है। और मैं कैसे भी करके अपनी जान को बचाकर वहाँ से निकल आया, और उस समय के बाद से मैंने अपना परिवार हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन मैंने परिवार छोड़ा है, लेकिन खुदा ने मुझे अनंत जीवन दिया है। कुछ समय बाद मेरे परिवार की तरफ से एक मैसेज मुझे मिला, और उसमें वो कहा गया था कि वो मुझसे दोबारा मिलना चाहते हैं। मैंने कहा कि अब वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं, और मैं सचमुच कहूँ, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, मैं पूरी तरीके से अभी बदल रहा हूँ, तो मैंने कहा कि मैं उनसे नहीं मिलना चाहूँगा। और उसी समय मुझे फिर दोबारा बाइबल की, यीशु की वही बातें याद आईं कि अपने दुश्मनों से प्रेम रखो, और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए दुआ करो। मैंने दुआ की, और मैं कहने लगा, खुदा शायद ये आपकी मर्ज़ी है कि मैं दोबारा से उनसे मिलूं, और अब मुझे इतनी हिम्मत दें कि मैं अपने जीवन को उनके सामने दिखा सकूं, ताकि वो मेरे जीवन को देखकर बदल सकें और आप में ईमान में आ सकें। और उस समय के बाद से मैं अपने परिवार के कुछ समय के बाद टच में हूँ, हमारी कभी कभार बात होती है। तो याद करें उस सवाल को जो मैंने इस वीडियो के शुरू में आपसे कहा था कि क्यों एक मुसलमान इस्लाम छोड़कर यीशु को अपना लेगा। इसका आंसर सिंपल है। यदि कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहता है तो उसको परमेश्वर के जैसा बनना पड़ेगा। वहाँ पर इस्लाम में क्या है, हम खुद मेहनत करके अपने उद्धार को कमा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो उद्धार है वो हमें अनुग्रह के द्वारा फ्रीली दिया गया है, सिर्फ खुदा में ईमान लाने के द्वारा। यहाँ पर हमें जिहाद करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मक्का जाने की ज़रूरत नहीं है। खुदा ने सब कुछ हमारे लिए मुफ्त में कर दिया है। बाइबल में एक पैराबल है जिसमें बताया गया है कि एक व्यक्ति को पता लगा कि खेत में खजाना है, तो उस व्यक्ति ने क्या किया, उसने अपनी सारी धन संपत्ति को बेच दिया और आकर उस खेत को मोल खरीद लिया, क्योंकि उसके अंदर खजाना था। दोस्तों, ऐसा ही कुछ मेरी ज़िंदगी में हुआ।
मैंने सच्चाई को जाना और जान लिया कि खजाना यही है, खजाना सिर्फ यीशु मसीह के पास है, इसलिए इस्लाम को छोड़कर यीशु मसीह के पास आ गया। यहाँ मुझे अनंत जीवन मिलेगा, हमेशा की। दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि किस प्रकार से इस भाई ने, इस शख्स ने अपना मसीह टेस्टमेंट की गवाही देते हुए उन्होंने बताया कि उनके लाइफ में किस प्रकार से मसीह एंट्री किया और मसीह में किस प्रकार से उन्हें अलग अलग चीज़ें, अलग अलग सच्चाइयों के बारे में उनको पता चला। दोस्तों कहीं न कहीं हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं, जब हम संसार में रहते हैं, संसार में जो व्यक्ति डूबा रहता है वो नहीं जानता कि वो कितना बड़ा पाप कर रहा है, कितना गलतियाँ कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन जो इंसान अगर मसीह में आता है तो उनको पता चल जाता है कि हम कितना गलत है और कितना सही है दोस्तों। ठीक उसी प्रकार आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैंने शेयर किया। अगर आपके लाइफ में ऐसा चीज़ ऐसा होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप भी अपना टेस्टमेंट गवाही हमें शेयर कर सकते हैं। हम आपके वीडियो को, आपकी गवाही को अन्य मसीह भाई बहन लोगों के बीच में जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अच्छे रहे, मस्त रहे, मसीह में रहे। आप सभी को जय मसीह, गॉड ब्लेस यू ऑल।